साथियों अपनी तैयारी के 36वें दिन में हैं। ओके, तो 36 का आंकड़ा मत बनाइए आप लोग। टेस्ट के लिए इनरोल किए हैं तो वही टेस्ट दीजिए, और जो अभी तक इनरोल नहीं किए हैं तो अपने जेब से 101 रुपया खर्च करके जुड़ सकते हैं साहित्य सहचर ऐप पर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 35वें दिन में हमने क्या क्या प्रश्न किया था। जो नए साथी हैं उनके लिए पुराना जो भी टेस्ट था, है ना, वो सभी भेज दिया गया है। तो आप चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, जिससे 403 व्यक्ति यहाँ आपको दिख रहा होगा जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। हालांकि सभी एक्टिव नहीं हैं अभी, है ना, वो इंतजार कर रहे हैं कि बीपीएससी टीयर 4 का नोटिफिकेशन है, उसके बाद एक्टिव होंगे। पर जो भी एक्टिव हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो रही है। तो आप भी जो जुड़े हुए हैं साथी, कम से कम उनसे तो गुजारिश है कि भाई आप एक्टिव होकर के टेस्ट दिया करिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कल क्या पूछा गया था। कुछ प्रश्न आसान भी थे, कुछ मुश्किल भी थे प्रश्न। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये प्रश्न। उससे पहले मैं देख लेता हूँ आपको सब दिख रहा है कि नहीं। ओके, थोड़ा सा मैं जूम करना चाह रहा हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न हमारा क्या था। महादेवी के रेखा चित्र को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाएं। ये नेट में पूछा जाता है, लेकिन देखिए भाई आपसे पूछा जा सकता है भाई बीपीएससी टीआरई 4 में मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष क्या है, अतीत के चलचित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष क्या है। और आप देखिए कि भाई इस क्वेश्चन को बहुत सारे छात्रों ने सही किया है। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि जिन छात्रों ने क्लास में एनरोल किया है या फिर केवल टेस्ट के लिए एनरोल किया है वो सही कर पा रहे हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, और ये रिवीजन इन लोगों का हो रहा है। तो आप भी चाहें तो इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं उत्तर 231 है। टू अतीत के चलचित्र वही 41 का है। ठीक है, 1941 का अतीत का चलचित्र। उसके बाद 3 स्मृति की रेखाएं 43 का है। और फिर मेरा परिवार बहुत बाद का है, 72 में लिखा जाता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है, तो 231 लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बहुत आसान प्रश्न था मुझे जहां तक ख्याल है। ओके, गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष 1950 का है। यह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्ति यहाँ लिखा गया है, लेकिन मूर्तें हैं। ठीक है, राम वृक्ष बेनी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। ओके, तो यहाँ भी परिवर्तित नहीं किया गया है। तो मेरे दृष्टि में यह भी प्रश्न आसान था। तो ये 70% साथियों ने सही किया है। ओके, तो अच्छी बात है। हम्म, ये भी प्रश्न हालांकि आसान ही है। सूदियां उस चंदन वन की। ओके, यह संस्मरण किसके द्वारा रचित है। यूपी हायर के सिलेबस में लगा भी हुआ था। ओके, तो ये विष्णुकांत शास्त्री जी का है, और बहुत बहुत बात का ये संस्मरण है। ठीक है, हाँ। ये प्रश्न देखिए, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क का संस्मरण है। ठीक है, पथ के साथी 1966 में प्रकाशित है, और महादेवी का संस्मरण है। ठीक है, पथ के साथी लोकदेव नेहरू रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। घर का जोगी जोगरा काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। और पूछा जा रहा है कितने कथन सत्य हैं। ओके, तो देखिए पहला कथन सत्य है, तीसरा सत्य है, और चौथा सत्य है, लेकिन दूसरा गलत है, और यहाँ ईयर में फर्क है। ओके, तो कोई मुझे ये बताइए पथ के साथी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बता दिए अब तक तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख दे रहा है 1956। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। लहरपंथी तो बहुत आसान था। ओके, ये भी ठीक लग रहा है। ओके, इसको देखते हैं, है ना। ये प्रश्न कुछ लोग गलत भी किए हैं। कितने कथन सत्य हैं। ओके, तो देखिए क्या है स्थिति। प्रयोगवाद मार्क्सवादी दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। ओके, हम्म, नई कविता पत्रिका का संपादन अज्ञ द्वारा किया गया। नकेनबाद नलिल मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। नलिल मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता शामिल हैं। ओके, तो कितने कथन सत्य हैं, इसका उत्तर मुझे जहां तक लग रहा है मैंने गलत ठीक कर दिया है। ओके, क्योंकि भाई मैं जब हो सकता है कि भाई मेरे माइंड में रहा हो कहीं ना कहीं। देखिए क्या है प्रयोगवाद
पर सर्वाधिक प्रभाव मार्क्सवादी दर्शन का नहीं है ना। मार्क्सवादी दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर है? हाँ बताइए। तो प्रगतिवाद पर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नई कविता का जो संपादन है जगदीश गुप्त किए थे, आगे नहीं किए थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और नकेनवाद में नरेश मेहता नहीं, केवल नरेश है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। तो उत्तर कोई नहीं होना चाहिए था और मैंने 2 लगा दिया है। तो हो सकता है कि भाई ऑप्शन तो मैं सही बनाया लेकिन गलती से 2 टिक हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। हम्म ओके, आगे चलते हैं। हम्म इंद्रधनुष रौंदे हुए का प्रकाशन वर्ष 60 है। आंगन के पार द्वार आगे इस पर आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। काल तुझसे होर है मेरी मुक्तिबोध की रचना है। नामवर सिंह अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज का है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट सही है और ऊपर के 3 स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो केवल 4 सही है। तो आप ये मुझे बताइए, इन धनुष रौंदे हुए का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या आज्ञे को आंगन के पार द्वार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? और काल तुझसे हो रहा है मेरी मुक्तिबोध की रचना तो नहीं है, तो है किसकी? तो इसका उत्तर 8/1 2 3 करके लिखिए और उत्तर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप वीडियो देख चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, पर साखी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ओके, चक्रव्यूह के लेखक, चांदी चुनर के लेखक, मछली घर के लेखक, उत्तर कबीर के लेखक। तो मछली घर विजय देव नारायण शाही का है। ये सब तो बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना, जिसे आप कर सकते थे। ओके, एक प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, ये है ना, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास नहीं है, ठीक है। पीताम्बर, चतुर्भुज, दशमुख और गोपाल, है ना? तो आप कह रहे थे कि सभी के सभी में बहुब्रीहि समास है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दशमुख में बहुब्रीहि समास इसके जो विग्रह किया गया है ना, उस वजह से नहीं, है ना। पीताम्बर पित्त है, अंबर जिसका, है ना, विष्णु या कृष्ण, 4 भुजाओं वाला, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे ईश्वर आप, है ना, चतुर्भुज। ओके, 10 मुख, 10 मुख, है ना, बाला नहीं है, केवल लिखा हुआ 10 मुख। ओके, तो यहां संख्या प्रधान हो जाए। ओके, तो संख्या पर फोकस करेंगे और इस वजह से हम इसको द्विगु समास लेंगे, न कि हम इसको बहुब्रीहि समास लें। हाँ, 10 मुख वाला अर्थात, या 10 मुख हो जिसका, कुछ इस तरह से हम विग्रह किए होते तब वहां बहुब्रीहि हो जाता, लेकिन मैं जान से विग्रह लिख दिया था कि आपका ध्यान इस पर जाए। गोपाल तो कृष्ण है, होगा, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ प्रश्न आसान है, कुछ मुश्किल है, बहुत सारे प्रश्न हैं, सबका डिस्कशन मैं नहीं कर सकता हूं। तो आपको सभी प्रश्नों से रूबरू होना है तो भाई साहित्य सहचर ऐप आपके पास है, तो 4 से 3 साथियों के साथ आप भी 4 से 4 हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम आते हैं अब सिलेबस जो हमारा 36 डे का है उसको देखते हैं। वासुदेव नंदन से आपको क्या पढ़ना है? व्याकरण वासुदेव नंदन, पेज संख्या 212 से 218 पढ़ेंगे। 2 चीज तो नहीं, है ना, एक ही चीज पढ़ने, वाक्य पढ़ने हैं। ओके, और वाक्य की अशुद्धियां से पहले तक पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वाक्य के भेद और तमाम चीजें जो है वाक्य के विषय में, उसको देख लीजिएगा। 373 से लेके 377 तक पढ़ना है सरस्वती पांडे में, जिसमें रिपोर्ट ताज है। ओके, उसके बाद जो है पत्र साहित्य है और इंटरव्यू है। ओके, ये कर लीजिएगा। और एक काम और करना है आपको सरस्वती पांडे से ही, पेज संख्या 216 से 219 करना है। और इसमें आप क्या करेंगे, सठोत्तरी कवि जितने हैं, ओके, सठोत्तरी कविता उसको पढ़ लीजिएगा। तो यही स्थिति रहने वाली है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए और रात के 10 बजे मिलते हैं। ओके, तो बाकी नेट जेडएफ की तैयारी करना चाहते हैं, टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं, तो साहित्य सहचर ऐप पर बैचेज उपलब्ध है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर खुद से तैयारी करिए। मैं चाहता हूं कि आप सेलेक्ट हों जिस भी तरीके से हों, जरूरी नहीं कि उसमें मेरा योगदान रहे ही।